ईरान ने ये तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, यार को ले डूबेंगे। बिल्कुल। आप कभी किसी को कॉर्नर में नहीं, इतना कॉर्नर में नहीं डालना चाहिए सर दुश्मन को कि वो ऐसे इस पे आ जाए। आज कह रहे हैं जी ईरान की जो सेंट्रल कंट्रोल ख़त्म है और सभी 31 जो लोकलाइज यूनिट्स हैं उसमें IRGC कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी प्रैक्टिस्ड मूव है सर। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब मैं पेट्रोल लेके जाता था राष्ट्रीय राइफल्स में, तो मेरे 7-8 लोग जाते थे, मैं 8 की टीम, 7 और एक में 8। तो उसमें भी सर गेट से निकलने से पहले ये ब्रीफिंग में कवर होता था कि अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरे बाद ये हवलदार जो है ये संभालेगा, इसको लगेगी तो ये नायक संभालेगा। बस ये नहीं बोलते थे क्या करना है, कि करना है तो सबको पता है कि अगर एम्बुश है तो काउंटर एम्बुश करना है, अगर इंगेजमेंट है तो आपको चेज करके मारना है टेररिस्ट को, यही करना है ना। तो अगर एक छोटा पेट्रोल 8 लोगों के पेट्रोल में हम 3 टीयर पे जाके जाते थे, तो आप इमेजिन कीजिए वो देश जो 47 सालों से सैंक्शन के नीचे है और जो कि 91 से हमेशा जिसके एलिगेशन लग रहे हैं कि परमाणु आया 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 आया, तो वो और जून के बाद जो उनके अटैक हुए उसके बाद क्या उन्होंने ये नहीं किया होगा। इनफैक्ट काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं कि जो जो हमने इसने ईरान ने जो हरमुज बंद की है, ये शायद ईरान इंटैक्ट होता तो शायद ये फैसला ना करता, लेकिन जो वहाँ के लोकल IRGC कमांडर्स हैं उस इलाके के, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, अब हम राजा हैं, जो मर्जी करें। हाँ, यही तो गड़बड़ हो गई। अब सेंट्रल अथॉरिटी आपने खत्म कर दिया, आपने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। और अब जो बन रहा है उसको मारी जा रही है, तो कल को आप निगोशिएट किसके साथ करोगे, कुत्ते के साथ करोगे सर? हाँ, मतलब ये बिल्कुल। तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है सर। आप इतना बड़ा ईरान है, कहीं और पिटाई करो यार। आपने एक पहली लेवल खत्म किया, डिफेंस मिनिस्टर बना, उसको उड़ा दिया, तो आप करना क्या चाहते हो? कल को एक बंदा आएगा, वो कहेगा तो ठीक है, जब अराफी जो नया जो सुप्रीम लीडर इंटरिम बना था उसको भी उड़ा दिया था। उसको भी उड़ा दिया। तो इसका ये मतलब है ना सर कि आप टोटल इस पे आ चुके हो कि हमने ईरान को नक्शे से मिटा देना। वो पॉसिबल नहीं है सर, बहुत बड़ा देश है वो। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट ये है कि किसी लेवल पे आके आपको किसी से बात करनी पड़ेगी। अगर आप लीडरशिप को ऐसे उड़ाते गए तो लास्ट वाला जो बचेगा, पता चला वो किसी म्यूनसिपैलिटी का उसका कॉर्पोरेटर है, सीनियर मोस्ट पाकिस्तानी ईरानी। तो उससे अगर आपने डील कर ली, कल को बोले ठीक है जी हम सब मानते हैं, हम यूरेनियम वगैरह ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या ईरानियन उसको मानेंगे सर? ईरान एज ए कंट्री, उनको भी एक टॉल लीडर चाहिए जो US से बात करे किसी लेवल पे, इसराइल से बात करे। वो लीडर तो आप मारने में लगे हुए हो। तो ये आपने जो सही वर्ड यूज़ किया, रायता फैल चुका है सर। और ये रायता ऐसा फैला है कि ये अभी, और जैसे जैसे रीजनल वॉर, और ईरान ने बोल के किया है, उसने पहले कहा था मेरे को मारोगे तो मैं पूरे रीजन में आग लगा दूंगा, वो लगा रहा है सर। और अगर ये एनालिसिस सही है, और जो मेरे को लगता है सही है, कि ईरान ने अपना बेस्ट वेपनरी अभी तक बाहर नहीं निकाली, तो सर ये इनको एग्जॉस्ट करके और फिर मारेगा। और एक और सऊदीज ने खबर ऑलरेडी आई बोल मेरे दिया। पास, आई डोंट जी। नो, क्योंकि आजकल इतनी सारी जो है वो झूठी सच्ची चलती रहती है। लेकिन ये है कि साहब कि इब्राहिम लिंकन को पीछे हटा लिया गया है। नहीं, ऑलरेडी पीछे है। उसके सिर्फ सिर्फ मिसाइल्स काम कर रही हैं सर। सर इन बेड़ों में आर्टिलरी भी होती है, हैवी आर्टिलरी, जिसका एक गोला जो मैं कह रहा 800-800 किलो का होता है, मारुति कार जितना। तो वो तब काम करेगा जब वो आप टारगेट रेंज में है। तो ये इतना दूर चला गया है कि ये अभी सिर्फ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ही फायर कर रहा है। बाकी उसका ये सच है, डरा हुआ है सर वो। क्योंकि एक आप मदरशिप को ना भी मारे, 4 डिस्ट्रॉयर हैं, उसमें से अगर एक भी डूब गया सर तो अमेरिका की नाक कट गई। वैसे मुझे लगता है कि इसमें अगर अमेरिका की नाक थोड़ी बहुत कटे ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा है सर, बिल्कुल। सर मुझे तो ये पूरा ईरान के खिलाफ जो 91 से जो गुहार लगाते हैं, और जबकि खुमैनी ने फतवा दिया था ये कह के कि हम न्यूक्स नहीं बनाएंगे, इन्होंने इराक को बर्बाद किया, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन ढूंढते हुए जो आज तक नहीं मिले, इन्होंने अब इसको बर्बाद किया। और क्यों बर्बाद किया सर, मैं इसको भी एक और थ्योरी में आपको बताता हूँ, जो कि सच भी है एक टू सम एक्सटेंट, कि ईरान जो है ना सर, बिकॉज ऑफ दिस रिजीम लोग एथीस्ट होना शुरू हो गए थे। लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया था बड़ी संख्या में। और जब वो हिजाब हिजाब का प्रोटेस्ट हुआ, लड़की मारी गई, उसके बाद और आग लग गई। इन्होंने देखा कि अगर ईरान नॉन इस्लामिक हो गया सर, तो इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। पूरे सऊदीज, UAE, कतर, यमन, यमन नहीं, जॉर्डन, इन सबको हथियार किस नाम पे बेचे जाते हैं? कुवैत, किस नाम पे हथियार बिकता है सर? बहरीन। कि ईरान तुमको खा जाएगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कल जो सऊदी वाला वो क्यों रो रहा था कमांडर, कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, जब हमारे पर बन के आई तो अमेरिका ने सारा एयर डिफेंस इसराइल की तरफ कर दिया, हमें छोड़ दिया मरने के लिए।
क्योंकि उनको ये आश्वासन दिया गया था कि ईरान यहाँ का गुंडा है, वो आपको खा जाएगा, शिया है, नॉन सुन्नी है, और हम आपको बचाएंगे। तो वो सारे साहिबजादे क्या करते थे, बड़े बड़े हथियार इनसे खरीद लेते थे। F-35 खरीद लिए, F-16, बेस्ट वेपन यूएस के सबसे महंगे वेपन वेस्ट एशिया में है। उड़ाने वाले वो पाकिस्तानी, खरीदने वाला सऊदी। तो अब इनको लगा कि अगर ये कंट्री रियली इस्लाम को छोड़ के निकल गई, और खमैनी ने तो मरना ही था सर, कैंसर उसको वैसे ही था, 86 की 87 ईयर्स उसकी एज थी, आज नहीं तो 2-4 साल बाद और मर जाता। इन्होंने जो ड्रामा किया खमैनी को मारने के बाद, और अब पूरे का पूरा एक नया फंडामेंटलिज्म की लहर ईरान के अंदर भर दी। अभी आप देखें वो जो वीडियोस जो 4-5 दिखाते हैं ना सर, किसी ईरान के किसी कोने में कोई सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी सारे वीडियोस यूरोप से आ रहे हैं। ईरान के अंदर से कोई वीडियो, आपने 165 बच्चों का आज उनका क्रिमेशन हुआ है सर स्कूल की, 165 वो क्लेम कर रहे हैं, 50 मान के चलें। और ईरान कोई पाकिस्तान की तरह एक क्रेजी आइडिया नहीं है सर, ये सिविलाइजेशन है। आप जब भी ईरान को धमकाते हो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने क्या किया सर, अभी फिर ईरान को एक थ्रेट बना के खड़ा कर दिया, रिवाइज्ड। आपने इसको रिवाइव कर दिया है ईरान को इस्लामिज्म के ऊपर, और इस पे आपने बिजनेस करना है आने वाले दिनों में। दैट इज वन रीजन, वन ऑफ द रीजंस कि अमेरिका ने ये कदम उठाया, बिकॉज असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एक्स जो फॉर्मर एम्बेसडर भी था, उसने भी 3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि 25 दिसंबर 2025 को डिसाइड हो चुका था कि ईरान पे हमला सो एंड सो डेट पे किया जाएगा। दैट मीन्स ये सारा जो ड्रामा आपने निगोशिएशन की जो भी किया, ये सारा आपका डिसेप्शन प्लान था। और ये दुनिया की डिप्लोमेसी में एक नया कल्चर शुरू हुआ है कि आप डिप्लोमेसी को मिलिट्री डिसेप्शन की तरह यूज़ कर रहे हो। आपने हमास के साथ यही किया था कतर में, निगोशिएशन करते करते उनको ठोक दिया। और यहाँ सुनने में आ रहा है कि सारे ईरान सब कुछ मान चुका था एक आधा पॉइंट छोड़ के, और यूएस ने कहा कि 10 दिन का टाइम है, सोच लो, और दूसरे दिन उस पर अटैक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी इसकी लार्जर इम्प्लीकेशन आने वाले दिनों में। आपको लगता है पुतिन अभी अमेरिका पे भरोसा करेगा यूक्रेन में जो उनकी बात हो रही है, कि एक तो उनका धंधा बन गया सर, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। सो हर लेवल पे इसने नुकसान पहुंचाया है सर। जो डिसरप्शन हो रहा है ऑयल का, वो तो होना ही होना है।